जहां बात प्रॉपर्टी शेयर करने की हो, कई तरह के सवाल उठते हैं जिससे रिलेटेड हमने अब तक कई वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिससे कि आपके सभी तरह के सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। वैसे हम अपनी हर वीडियो में ये कोशिश करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें। फिर भी कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं और इसी के चलते मुझसे शाहरुख ने कमेंट बॉक्स में पूछा है, मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपका सवाल ऐसा है जो और लोगों के लिए भी यूज़फुल है और इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। नेक्स्ट है, मेरे पापा की डेथ हो गई है और मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है, तो क्या मेरे पापा की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या नहीं? इस्लाम धर्म में प्रॉपर्टी का बंटवारा शरीयत एक्ट 1937 के तहत होता है, जो कि उनके उत्तराधिकारियों के बीच होता है। तो आज हम इसी पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर अपने डाउट्स क्लियर करते चलेंगे। अंडर सेक्शन 3 के तहत वसीयतकर्ता एक एग्जीक्यूटर की नियुक्ति करता है, जिसका काम होता है संपत्ति का निष्पादन करना, मीन्स मृत व्यक्ति के संपत्ति का बंटवारा करना। वहीं पर अंडर सेक्शन 2(1) यह बताता है कि एग्जीक्यूटर का चयन अगर मृत व्यक्ति ने नहीं किया है तो ऐसे में डिसीजन हाई कोर्ट के प्रोबेट डिवीज़न द्वारा लिया जाता है, जिसके पास मृत व्यक्ति के जीवित रहने पर किए गए कार्यों के लिए मुकदमा करने का भी राइट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तराधिकारियों की कैटेगरीज पर, जिसमें पहले हिस्से में पति पत्नी, माँ पिता, उनकी संतानें या गर्भाशय भाई बहन, सजाती बहनें। दूसरी कैटेगरी में वह लोग होते हैं जो कि अवशेष के रूप में विरासत लेते हैं। अवशेष मीन्स होता है जब हिस्सेदार पहले श्रेणी के अनुपस्थित हो, प्रेजेंट ना हो, तो ऐसी दशा में वो हिस्सेदार होते हैं, जिनमें होते हैं बेटियां, सगी या सजाती बहनें और पिता। और इसके बाद तीसरी श्रेणी है जो कि रक्त संबंधी संबंधों से होती है। शाहरुख, आपने मुझसे पूछा था कि आपके पापा की डेथ हो गई है, मम्मा ने सेकंड मैरिज कर ली है। आफ्टर सेकंड मैरिज आपके मम्मा को तो प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आपके पापा की प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा। आपने अपने क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है कि आप कितने भाई बहन हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, और जो नहीं आएगा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ यह क्वेश्चन होगा कि क्या सौतेले माता पिता और बच्चों का उनकी संपत्ति में हिस्सा होता है? नहीं मिलती है। सौतेले माता पिता बच्चों को एक दूसरे से संपत्ति में विरासत नहीं मिलती। आपने अपने क्वेश्चन में अपनी एज का भी कोई जिक्र नहीं किया है। अगर आप माइनर हैं तो CRPC 125 के तहत आप CRPC सेक्शन 125 के तहत आप अपने सौतेले पिता से अपना भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा नाबालिग होने पर आप अपने सौतेले पिता के घर जाकर वहां रह सकते हैं और उनसे अपना खर्च मांग सकते हैं, जब तक कि आप बालिग नहीं हो जाते। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे किया जाता है। यह 2 तरीके से किया जाता है, जिसमें पहला है वसीयत के माध्यम से। मृत व्यक्ति ने अगर कोई वसीयत की है तो उसके माध्यम से संपत्ति का बंटवारा किया जाता है, और अगर किसी कारणवश वसीयत नहीं है तो ऐसे में उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार विरासत की आवश्यकताएं कंप्लीट होने के बाद, मीन्स दफन, व्यय, ऋण जो भी चुकाना है वो चुकाने के बाद वसीयत का ध्यान रखा जाता है, देन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे।
इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट रह गए हो तो वो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। और जो क्वेश्चंस मुझे बहुत बेस्ट लगेंगे उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और नाम भी अनाउंस करूँगी।